जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी का वायरल प्रश्न जो हो बहू आपके बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा के नंबर ला सकते हैं। और हो बहू सेम टू सेम यही सब प्रश्न रहेगा, वो हार्ड नहीं पूछता ज्योग्राफी में। ये बात को आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहे आपके सामने पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और एक नंबर में क्या कह रहा है कि विकास का केंद्र बिंदु क्या है। विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो संसाधन है, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये तीन तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी देश को डेवलप कर सकते हैं। और इसकी अवधारणा 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे सर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? या दर भी लिखा रहेगा तो भी आपको यही सही होगा, और वृद्धि भी लिखा रहेगा तो भी वही सही होगा। आपका होना चाहिए क्या सर? अफ्रीका। क्या होना चाहिए? अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाइएगा सर? एशिया, क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपका एशिया महादेश ही बचता है। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? विश्व में जो है, यानी कि पूरे जो देश 195 प्लस देश है उसमें जो है एक देश जो है लाटविया, जहां पर 1000 पुरुष की अपेक्षा 1187 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा अच्छा है सर। कहाँ? लाटविया में। ठीक है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है सर? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है सर? कब किए हैं? 1990 में किए हैं। किसने किया है? डॉक्टर महबूब हक। और इसका जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, जिसे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ? ये डॉक्टर महबूब हक कहाँ के थे सर? पाकिस्तान के थे। ठीक है, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी। सर ये सभी के सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो आपका जो है सर गेहूं जो है ना, ये एक प्रकार के खाद्य फसल है। क्या है सर? खाद्य फसल है। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, जो ठंडी के मौसम में देखते हैं वो सब के सब क्या है सर? खाद्य फसल, जिसे रोपण फसल नहीं कह सकते हैं सर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सर ये है आपके प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। मीटर गेज रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है सर वो कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सर। ये लगभग हमें 2-3 बार देख दिया है सर। ऑप्शन हम क्या कहेंगे? डी, क्योंकि इसकी जो होती है 1 मीटर ही होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न लिखते हैं 9 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी सर? WTO की स्थापना कब हुई थी सर? 1995 में हुई थी। कहां पर हुई थी सर? जनेवा में हुई थी सर। कहां पर हुई थी? जनेवा में। याद रखिएगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है सर? तभी जस्ट बोले कि जनेवा में है। देख रहे कितना इजी प्रश्न है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सर। आपको विश्वास नहीं हो तो 2023 का क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन है उसे खोल के देख लीजिए, आपको सेम टू सेम यही आपको देखने को मिलेगा। ये सब प्रश्न पूछा गया, बहुत ईजी है सर। आवादान उदाहरण है सर। आवादान जो है उदाहरण है सर, ये किसका उदाहरण है? 11 नंबर का बताइएगा तो सर ये तेल पतन का, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सर मक्का है, जेरूसलम, वाराणसी, ये तीनों के तीनों जगह जो है सर है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्तियां मिलती है? सड़क, नदी, नहर। तो हम आपको बोले होंगे रैखिए। किसका मिलता है सर? रैखिए, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मोगलोपोलिस का अर्थ होता है सर, मोगलोपोलिस का जो अर्थ होता है सर वो क्या होता है? बिल्कुल आप बता दीजिए क्या होता है सर? उसे हम कहते हैं विशाल नगर या मेगा सिटी कहते हैं सर। मेगा नगर। क्या कहते हैं सर? मेगा नगर या विशाल नगर कह सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है सर? खनन नगर नहीं है तो देखिए झरिया, रानीगंज, क्षेत्रीय, तीनों के तीनों जो है सर खनन नगर है। लेकिन पटना जो है सर राजधानी है। क्या है? पटना राजधानी नगर है। सिंगरैली है सर। सिंगरैली जो है सर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सर ये खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। रबी फसल की बुआई कब होती है सर? बताइए तो। रबी फसल की जो बुआई होती है सर कब होती है सर? अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में। रबी फसल जो कि अभी का मौसम है, जैसे हम कह सकते हैं इसमें गेहूं आ गया, जौ हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, ये सब आ जाता है जो ठंडी के मौसम में बोया जाता है सर। ठीक है,
गेहूं का फसल उदाहरण है सर, गेहूं का फसल जो है सर अभी बोले हैं कि रबी फसल है। खरीफ फसल में क्या आता है, धान वगैरह ये सब आ जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए सर, क्योंकि एक एक पॉइंट को आप समझिएगा ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है सर, तो ये है 1921, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, इनमें से सभी। सर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। परिसंचरण की धमनियां जो है संबंधित है सर सभी चीज से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का संस्थापक जो है सर किसे कहा जाता है, तो रेडजल को, रेडजल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल, यानी कि ये दोनों से संबंधित है, यस सर, नहीं, यस सर, ये दोनों से संबंधित है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। देखिए बाबू, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और समझिए कि 70 प्रश्न जो है मात्र 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आपको कवर कर देते हैं, और आपसे हम सिर्फ क्या मांगते हैं, लाइक करने के लिए, फिर भी वो भी आप नहीं करते। क्या इतना गलत बात है कि नहीं है? तो कृपा करके जो ही बच्चे लाइक नहीं है, प्लीज देखिए कि लाइक में आपका क्या कमी रह गया है। क्या आप करना नहीं चाहते हैं, कि आप चाहते ही नहीं कि करें हम? तो प्लीज अगर करना चाहते हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि हम भी खुश रहे, आप भी खुश रहे। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का जो स्थान है सर वो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते हैं, तो सर वो कहलाते हैं अप्रवासी। क्या कहलाते हैं सर, अप्रवासी कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 28 नंबर में कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो कितना प्रतिशत, अकेला 60% जो है ना सर, एशिया अकेला कवर करके रखा हुआ है, एशिया महादेश। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है सर, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है अवस्थित है वो कहां पर है, बिल्कुल बता सकते हैं कहां पर अवस्थित है। 29 नंबर का सर ये है ओडिशा में। कहां पर है सर, ओडिशा में। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेदपुर में थी सर। कहाँ हुई थी, 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कौन है, भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो सर अहमदाबाद या तो कोयम्बटूर रहता है, वही आपका क्या होगा सर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। रांची औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है सर, रांची औद्योगिक केंद्र जो है सर वो किस राज्य में है, सर ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है सर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो फेमस चीज है वो है सर तारापुर, तारापुर में जो कि नाभ की ऊर्जा वगैरह के जो है किया गया था, परीक्षण किया गया था, जो कि आपको अच्छे से याद होगा। नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी सर, कब की गई थी सर, 1991 में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, फटाफट बताइएगा सर, किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये की गई है सर 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की थी सर, पहले था योजना आयोग, क्या किया गया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया 2014 में, और एक स्थान पे क्या गया, नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2015 में, जो कि बहुत ईजी है और ये पॉलिटिकल साइंस सब चीजों में पूछा गया है सर, ठीक है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत प्रतिशत जो भाग है सर अलवणीय है, यानी पीने योग्य, एक तरह से थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं। तो सर ये 3%, ऐसे अब तो 1-2% है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, अधात्विक नहीं पूछ रहा है, धात्विक पूछ रहा है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है सर, लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये सभी है सर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या, डी। बेला डेला प्रसिद्ध है सर, बेला डेला जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सर ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है सर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, गुरु महिसानी जो है सर वो किस खनिज से संबंधित है, तो सर ये लौह अयस्क से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, बॉक्साइट उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, ओडिशा। क्या है सर, ओडिशा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय नहीं पूछ रहा है सर, नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत जो है सर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, चक्र ऊर्जा है, ये सब अब अनवीकरणीय, जो कि हाल फिलहाल में पता चला है कि सूर्य की रोशनी से भी बिजली वगैरह बन जाता है, तो अभी पता चला है। तो ये क्या है सर, अनवीकरणीय, कभी नहीं खत्म होगा सर, ठीक है। कल्पक्कम किस राज्य में है सर, कल्पक्कम जो है सर किस राज्य में है, बिल्कुल आप बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा सर, ये तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला, कलकत्ता पतन किस नदी पर स्थित है सर, ये है आपकी हुगली नदी पर। कहाँ, हुगली नदी पे, और वहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस है ये हुगली नदी, ठीक है। अच्छा है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है सर, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है सर, अब पारादीप। पारादीप कहाँ है सर, उड़ीसा में है सर। कहाँ है,
ओडिशा में, याद रखिएगा। निम्न नदी में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सबसे गंदगी वाला अगर कहा जाए कोई नदी है तो सर वो है यमुना, जो कि हद से ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है, और ये दिल्ली से लेकर इटावा के बीच में हुआ है सर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है सर? तो सर ये जल प्रदूषण नहीं सर, ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है सर? वो गंगा नदी से संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना जो है सर अवस्थित है 48 नंबर का, सर ये हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर, याद रखिएगा। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है सर? दक्षिण भारत की, एक पूछता है पश्चिमी, क्या पूछता है सर? पश्चिमी, जो कि माही है सर। कौन है? माही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है दक्षिण भारत की नदी है तो सर वो है कृष्णा नदी। कौन है? कृष्णा। और पश्चिम में क्या है सर? माही नदी, आपको अच्छे से याद रख लेना है। नागपुर योजना संबंधित है सर, ये है सड़क परिवहन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है सर, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है तो ये कहां से कहां के बीच में है सर? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला, कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है तो वो कहाँ पर अवस्थित है सर? ये गुजरात में है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है सर? कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है सर? ये है आपके गुजरात में, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। चलिए फिर बच्चों, जो भी बच्चे, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी मेहनत को आप समझ नहीं पा रहे हैं, कभी आप हमारे जगह पर रह के देखिएगा, और हम आपसे सिर्फ क्या मांगते हैं? लाइक, और पीडीएफ वगैरह, टेस्ट वगैरह सब चीज फ्री में दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो प्लीज कीजिए लाइक को, ठीक है? अच्छा रहेगा आप सबके लिए, करिए फटाफट। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी सर? 1853 में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। एनसेंट का संबंध है सर, तो ये है उपग्रह संचार से, जिसे सैटेलाइट के नाम से भी हम सब जानते हैं, और इसका उपयोग जो है बहुत ही कम जगह पर किया जाता है, और इसका उपयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है सर। किसके लिए? इंटरनेट के लिए। भारत का सबसे बड़ा पतन सर कौन है? बड़ा पतन कौन है? गहरा नहीं पूछ रहा है सर, बड़ा पतन पूछ रहा है, तो सर ये मुंबई है बड़ा, और गहरा रहेगा तो विशाखापट्टनम सबसे बड़ा है सर। सॉरी, बड़ा नहीं, गहरा विशाखापट्टनम, और बड़ा पतन जो है मुंबई है सर, याद रखिए। पम्पास कहाँ है सर? पम्पास जो है कहाँ है? बिल्कुल आप बता सकते हैं कहाँ है सर? ये दक्षिण अमेरिका में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर। बर्मिंघम कहाँ है सर? बर्मिंघम जो है सर वो कहाँ है? तो सर ये ग्रेट ब्रिटेन में, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कच्चा लोहा मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है सर? तो कच्चा लोहा बोल दिया सर, लोहा जब ये बनता है तो स्टील बनता है सर, यानी कि स्टील, आप जानते हैं ना स्टील, लोहा एस्क, जो कि टीन उन पर चढ़ाया जाता है, वो वाला। निम्नलिखित में से कौन तृतीय सेवाओं से संबंधित है? क्रियाकलाप से संबंधित है, परिवहन, संचार और सेवा, ये तीनों चीज जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। लाल कलर का संबंध है सर, ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में जो होता है आपके खेती बाड़ी सभी आ जाता है, गांव के सदस्य इसमें ज्यादा लगे हुए रहते हैं, 75% से अधिक, अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी सर? 1825 में। कब चली थी? 1825, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? 63 नंबर का बताइए तो सर ये यूरोप महादेश में पाया जाता है, ये एशिया महादेश में थोड़ा सा कम है रेल का, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम से बे टाइम रहता है रेल का, अलग ही लेवल का बात रहता है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? बिल्कुल आप बता सकते हैं, 64 नंबर का क्या हो जाएगा सर? ये लंदन है, लंदन में सबसे पहले नगर की स्थापना किया गया था, और हमारे भारत में कहाँ है? तो सर मद्रास में, और बिहार में कहाँ है सर? पटना में। बिग इन संबंधित है सर, ये पाइपलाइन से संबंधित है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? कम साक्षर सर बिहार, क्योंकि बिहार में पढ़ाई लिखाई ज्यादा महत्व नहीं माना जाता है, और बिहार में ऐसा कोई खनन वगैरह भी नहीं है कि जिससे हम अच्छा कह सके, है ही नहीं है सर। निम्न राज्य में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है सर? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है? सबसे कम जोड़ लीजिए सर, वही बहुत है, वही बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है सर? पैसा, सबसे बड़ा जो रीजन होता है सर पैसा, लेकिन शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय ये सब चीज मानेगा, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है सर कितना प्रतिशत है सर? 74.04, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है? गूगल ओपन करना है। गूगल के ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है? ओहो सॉरी सॉरी, गूगल ओपन करने के बाद सेल्फ स्टडी सर्च करना है। क्या ना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च किया। उसके बाद आपको क्या करना है सर? देखिए थोड़ा सा,
उसके बाद देखिए फर्स्ट लिंक आएगा सर, उस फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट आप दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई रहा तो देखिए ठीक से दिखाई देगा। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है और आप नीचे आइएगा, हल्का और नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी वाला टेस्ट है, इस पे क्लिक करिएगा और ज्योग्राफी का बढ़िया से टेस्ट दे दीजिएगा सर। ठीक है, और ये स्टार्ट पे क्लिक करके। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका कितना सही हुआ ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।